हो गया आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी को होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। प्यारे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। प्यारे भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप भी निवेदक का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो इस एक पहली क्लास में मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने का कार्य करूंगा, क्योंकि जितने बच्चे निवेदक का फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने इस अपनी पूरी भरी समस्या को एक निवेदक के फॉर्म में अप्लाई करके आज इस तैयारी को, आज मेरे इस सीरियल को आपने देखने का प्रयास किया। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि निवेदक एक जो लोग कहते हैं बहुत कठिन होता है, बड़ा कैसे निकाले कैसे क्रैक करें, लोगों के मन में, गांव के मन में यही सोच रहती है। मेरे भाई मैं दावा कर रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं, मेरे भाई आप अगर पूरी सिस्टम के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मुझ पे और मेरे चैनल पे प्यारा भरा आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपको शून्य से शिखर तक ले जाने का कार्य करूंगा। मेरे भाई जब भी अगर मैं टेंस की बात कर लेता हूं तो बैकबोन की बात कर लेता हूं तो मास्टर अगर इंग्लिश का होता है तो सबसे पहले पढ़ाता है मेरे भाई टेंस। मेरे भाई जैसे ये हमारा बैकबोन हमारा सर इंग्लिश में टेंस होता है, उसी तरह इस मैथ की क्लास में मैं आपको बता दूं कि तुम मानो या ना मानो मगर ये हकीकत है, तुम मानो या ना मानो मगर ये हकीकत है, गणित हर जनरल कंपटीशन की जरूरत है। और एक बार तुम आशीष सर के क्लास में बैठकर देखो, पता चलेगा कि गणित की दुनिया भी कितनी खूबसूरत है। मेरे प्यारे भाई मैं इस टैगलाइन के साथ आपको स्टार्ट करता हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं कि पहला अगर लेसन आ जाता है जिस लेसन का नाम होता है नंबर सिस्टम। भाई लोग कहते हैं, लोग जानते हैं कि सर ये नंबर सिस्टम हमारा जो होता है सर सिस्टम बेकार होता है। अगर हम सिस्टम की बात कर देते हैं तो मेरे भाई यही होता है, अगर कोई भी हम अगर कार्य करते हैं तो लोग कह देते हैं भैया सिस्टम से थोड़ा करिएगा। और एक गाना चला है कि सिस्टम पे सिस्टम। मेरे भाई उस सिस्टम की मैं बात नहीं करने आया हूं, मैं जो सिस्टम की बात करने आया हूं, हम लोग नंबर्स के बारे में जानने आए हैं। सर व्हाट इज द नंबर्स, ये नंबर्स क्या है? मेरे भाई सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, बस वीडियो पे बने रहे। आओ स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला अगर हमारा स्टार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। ये जो हमारा नंबर होता है और ये जो हमारा सिस्टम होता है सर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सर संख्या पद्धति। ये लो भाई, हम लोग इसे क्या कहते हैं भाई? संख्या पद्धति कहते हैं। लोग स्टार्ट कर देते हैं संख्या पद्धति को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, लोग बताने लगते हैं कि सर परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, इंटीजर्स क्या होता है। मेरे भाई मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम लोग बेसिक जानने का प्रयास करेंगे। बेसिक हमारा क्या होता है और हम बिल्कुल आसानी में इसे समझने का कार्य करते हैं। सबसे पहले अगर इस देखेंगे इस नंबर्स में तो भाई सबसे पहला बात ही आती है ये सर नंबर्स क्या है और ये सिस्टम क्या है? सर सिस्टम मतलब होता है प्रणाली। क्या होता है मेरे भाई? सिस्टम मतलब होता है प्रणाली। सर प्रणाली मतलब क्या होता है? सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। ये जो हमारा नंबर्स है सर, नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4 5। मैं आपसे अगर पूछता हूं भाई, आप जहां बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जहां पे आप बैठे हैं, बस सर आपके पास कितने पेन है? आप मुझे बताएंगे सर कि मेरे पास 2 पेन है, मेरे पास 3 पेन है, मेरे पास 4 पेन है। सर यही सिस्टम को मैं आज बताने आया हूं और यही सिस्टम मैं आपसे बताऊंगा कि आप कब इसे प्राकृतिक संख्या कह देते हैं, कब इसे पूर्ण संख्या कह देते हैं, कब इसे पूर्णांक संख्या कह देते हैं, कब इसे सम कह देते हैं, कब इसे विषम कह देते हैं। सारी इंफॉर्मेशन हम लोग बातचीत करेंगे। अब देखो भाई, जब भी स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमारा आता है जिसे हम लोग कहते हैं डिजिट। सर डिजिट मतलब यह हमारा होता है अंक। क्या होता है मेरे भाई? अंक। सर ये जो हमारा डिजिट होता है ना, बिल्कुल आसानी में हम लोग समझने का कार्य करेंगे। ओके, जैसे ये सर हमारा डिजिट है। सर आपसे अगर कोई कुछ पूछ लेता है कि सर डिजिट किसे कहते हैं या डिजिट है क्या या डिजिट को कितने होते हैं, तो मेरे भाई आप उसे जरूर जवाब दीजिएगा। हमारे डिजिट कितने होते हैं सर? सबसे पहले यही होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप आधे बच्चे ये बोल देते हैं कि सर 10 होता है, आधे बच्चे ये भी बोल देते हैं कि सर 11 होता है, आधे बच्चे ये भी बोल देते हैं सर 12 होता है। मेरे भाई मैं आपको बताऊं, छोटी सी क्लिपिंग के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। मेरे भाई जब अगर सपोज करें, जब हम लोगों के पास एक फोन होते हैं, अगर आपके पास फोन है और ये मेरा वीडियो आप फोन पे देख रहे हैं, तो मेरे भाई आप एक काम करिएगा, डायल नंबर खोज दीजिएगा। भाई डायल जब हम लोग नंबर करते हैं तो हमारी जो नंबर स्टार्ट होती है, डायल में नंबर हमारे होते हैं सर वो 0 से लेकर
9 तक होते हैं। उस पर तरह तरह के एक्टिविटी रहते हैं, जैसे है, स्टार है या और है, तरह तरह के थोड़े थोड़े एक दो और पॉइंट रहते हैं। तो मेरे भाई लेकिन आपसे अगर कोई बोला जाता है कि भाई 97, 92, 93, 94, तो हम लोग इन्हीं नंबरों से हम लोग देख लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं मेरे भाई, जो हमारा डिजिट होता है सर, इन्हीं नंबरों से हम लोग दुनिया की हर एक संख्या को हम लोग लिख सकते हैं। मेरे भाई लिखने की बात आ जाती है तो हम लोग क्या लिख देते हैं भाई, ये अगर 9 से लिख देते हैं हम लोग। अगर कोई मुझसे कह देगा 9999 लिखो सर, 8899 लिखो, मेरे भाई इन्हीं नंबरों की सहायता से मैं सारी लिख दूंगा। आप देखो भाई, सबसे पहले कॉमन डाउट ये आती है कि जैसे हम लोग आपसे कोई पूछेगा कि सर अगर कुल अंक की बात कर देगा तो सर कुल अंक हमारे होते हैं, कुल अंक। सर कुल अंक हमारे कितने हैं सर, इन सारे को अगर हम लोग 0 को भी काउंट कर लेंगे तो सर 1 से लेकर 9 तक तो सर हमारे 9 हुई। अगर 0 को भी मैं काउंट कर लिया तो सर हमारी टोटल संख्या कितनी हो गई सर, 10 हो गई। अच्छा, आपसे कोई कुल अंक पर अगर पूछ लेता है तो आप उसे जो है जरूर जवाब देंगे कि सर अगर हम लोग 0 से अगर देखते हैं, अगर 1 से 9 तक देखते हो तो सर हमारी 9 संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर हम 0 को नहीं शामिल करते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है। जैसे मैं 90 लिखना आ गया भाई, तो हम लोग 0 को अगर नहीं शामिल करेंगे तो सर हम 90 कैसे लिख पाएंगे मेरे भाई। तो इसीलिए आपसे कोई पूछेगा तो आप उसे बताएंगे कि कुल अंक हमारे होते हैं सर 10 होते हैं। अब देखो, जब ये आप अगर 10 जान जाते हैं तो सबसे पहले यह हमारा आता है, जो हमारी संख्याएं आती हैं हम लोग देखते हैं। एक हमारी होती भारतीय संख्या प्रणाली, एक हमारी होती है एक हमारी भारतीय होती है और एक हमारी जो होती है अलग होती है हमारी। तो हम सारी इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। आप देखो, इस पर थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं तो पहला हमारा आता है जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। सर नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होता है सर? सर हम लोग जब इंग्लिश थोड़ी बेसिक से पढ़ने का प्रयास करते हैं तो सर ये हमारा हम लोग कहते नहीं सर आपका नेचर कैसा है, तो नेचर मतलब होता है सर प्रकृति होता है। सर प्रकृति अगर बात कर देते हैं तो सर नेचुरल माने होता है प्राकृतिक। क्या होता है मेरे भाई? प्राकृतिक। और नंबर्स मतलब जानते हैं भाई संख्या होता है। अच्छा, जैसा संख्या की बात कर देते हैं तो ये हमारा होता है प्राकृतिक संख्या। बिल्कुल आसानी वे में हम लोग समझने का कार्य करेंगे। सर ये जो हमारा नेचुरल नंबर होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या, सर ये प्राकृतिक संख्या लोग कैसे बताते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आसानी वे में मैं आपको समझाने का कार्य करूंगा। आओ ले चलता हूं तुम्हें बचपने की ओर। मेरे भाई जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग देख रहे थे, हम लोग अगर दावत पे जाते थे तो हम लोग अगर हमें पानी पीने के लिए गिलास मिलती थी तो हम लोग बगल वाले से ये भी पूछते थे, ए भैया तोर नंबर कितना है? तो हम लोग वो देखते तो वो बताता था कि भाई हमारे 12 है, वो एक बताता था हमारा 13 है। तो हम लोग इसी पे कन्वर्जन करते रहते तो थोड़े से मजा ले लेते थे। और आपको मैं बताऊं कि अगर छोटे से हम लोग अगर और छोटे में जाएंगे, मैं आपसे अगर पूछूं कि आपके भाई घर में कितने भाई बहन हैं, तो आप मुझे यही तो बताएंगे सर कि भाई 1 2 3 4 5 6। या तो मुझे ये नहीं बताएंगे मेरे भाई कि भाई मेरे घर में 0 बहन 0 सिस्टर, भाई ये तो मुझे बताने वाले नहीं। या तो मैं आपसे कहूं कि भाई आप जहां पे बैठे हैं आपके सामने कितनी किताबें रखी हैं, तो आप ये तो मुझे नहीं बताएंगे भाई 0 1 2 3 4 5 6, ये मुझे काउंट करके नहीं बताएंगे। मुझे डायरेक्ट काउंट करके बताएंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे मुझे काउंट करके मुझे बता देंगे। मेरे भाई हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है वे प्राकृतिक संख्या कैसे होती है, यानी वे संख्याएं जो हम गणना के काम करते हैं, गणना के काम में लाते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सर ये गणना करना क्या हो गया? सर गणना मतलब होता है गिनना, मतलब प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो गिनने के काम में आए। अब देखो भाई गिनने के काम में कैसे आएगी? हम लोग ऐसे छोटे छोटे गिनेंगे, हमारे आसपास पेड़ पौधे कितने हैं, हमारे आसपास घर कितने हैं, हमारे घर में पंखे कितने हैं, हमारे घर पे लाइट कितनी है, हमारे पापा के पास, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास पापा के पास पैसे कितने हैं, तो आप मुझे कुछ काउंट करके मुझे बताएंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। मेरे भाई जब भी आपको डिफिनीशन की बात आ जाए तो आप लिखेंगे क्या? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम गणना के रूप में व्यक्त करते हैं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल समझ लें, एग्जाम्पल, सर ये हमारे एग्जाम्पल क्या होता है सर? 1 2 3 4 5
डैश डैश करते हुए हमारी इनफाइनाइट। सर ये इनफाइनाइट हम लोग इसे इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं, सर हिंदी में हम लोग अनंत कहते हैं, अनंत हम लोग कहते हैं। मेरे भाई जैसे आपसे अगर कोई पूछ लिया जाता है कि भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है, आप उसे जवाब दे देंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताया कहाँ मेरे भाई, मैं तो यही बताया ना सर, 5 तक किया डैश डैश करके सर इनफाइनाइट लिख दिया। मतलब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की जब आप बात आ जाती है तो हम लोग इनफाइनाइट कह देते हैं। सर इनफाइनाइट का अर्थ क्या हुआ, सर जैसे कुछ अगर मैं आपसे बातचीत अगर करूं तो हम कुछ वस्तुओं को तो हम लोग काउंट कर लेते हैं, लेकिन कुछ वस्तुओं को हम लोग काउंट नहीं कर पाते। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं, मैं आपसे अगर कहूं कि भाई आपके घर में पंखे कितने हैं, तो आप मुझे काउंट करके बता देंगे। या आपसे अगर मैं पूछूं कि सर आपके सर पे बाल कितने हैं, तो आप फिर दिमाग आपका ये दही हो जाएगा, लेकिन आप नहीं काउंट कर पाएंगे और नहीं गिन पाएंगे। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई अगर आप गर्मियों का सीजन चल रहा है, भाई गर्मियों में लोग छत पे सोते हैं, अगर छत पे सोते हैं तो मैं आपसे अगर कहूं कि मेरे भाई आज जाके मुझे तारे गिन के मुझे बता देना, मेरे भाई गिनेंगे, आप काउंट करेंगे, लेकिन आपको ये हो जाता है कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग काउंट करते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा एहसास हो जाता है कि अरे यार उसको मैं भूल गया, उसको मैं छोड़ दिया, फिर से आप काउंट करेंगे। इसी तरह पूरी रात गुजर जाएगी, सुबह आ जाएगा, लेकिन मेरे भाई आप तारे को नहीं गिन पाएंगे। तो इसीलिए हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है सर 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। कुछ संख्याओं तो हम लोग काउंट कर चलाते हैं, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसे हैं जिसे हम काउंट नहीं कर पाते। ओके, आप देखो इसके बाद हमारी आती है, जैसे हम इसे कहें अगर नोट पॉइंट में हम लोग लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ये हमारी प्राकृतिक संख्या है सर। जैसे मुझे अगर मुझे मोहब्बत से बुलाएंगे तो सर आप मुझे बुलाएंगे हाँ आशीष सर हैं, लेकिन मैं आपके अगर जैसे मुझे गांव में कोई लोग दूसरा नाम से बुलाते होंगे तो सर प्राकृतिक संख्या जो हमारी होती है सर इसे प्रदर्शित किससे करते हैं। जैसे लोग कहते नहीं कि भैया अगर आप अपना अगर टाइटल बता दें, मैं जहां पे जाता हूं अपना नाम बता देता हूं कि इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस, तो लोग मुझे जान जाते हैं कि हाँ भाई इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस से यानी इनकी कोचिंग चलती है। यानी हमारा थोड़ा सा टाइटल बताने पर आगे वाला पूरी बात हमारी समझ जाता है। मेरे भाई उसी तरह मैं आपसे बताऊं कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। सर प्राकृतिक संख्या को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, सर प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जब हम लोग थोड़ा सा इतना पढ़ लेते हैं तो हमें एक बात और याद आती है। जैसे इमेजिन करो भाई हम लोग प्राकृतिक संख्या सीख चुके हैं, अब इसके बाद हमारी आती है जिसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। ये सर होल नंबर हमारा क्या है, आइए इसे जानते हैं। होल नंबर मतलब होता है सर पूर्ण संख्या। सर ये पूर्ण संख्या क्या होती है, आओ इसे हम लोग जानते हैं। भाई अगर आप प्राकृतिक संख्या जान लेते हैं तो पूर्ण संख्या जानना बिल्कुल आसानी में होता है। अगर थोड़ा सा आपको सेशन पसंद आ रहा हो, अगर लगता है कि आपको निवेदन की तैयारी मैं यहाँ से प्रॉपर अच्छे वे में कर सकता हूँ, तो प्लीज 4 दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। आओ जैसे ये हमारा होल नंबर है, होल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं सर पूर्ण संख्या। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज लेके क्या करूंगा, पूर्ण संख्या हमारा होता है। जैसे हमारा पूर्ण संख्या होता है तो भाई बिल्कुल आसानी में हम लोग समझते हैं कि जब प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा मेरे भाई जैसे आपसे मैं बात करूं, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, जब हम लोग जा रहे थे दावत जा रहे थे,
तो अगर एक सीट में हम लोग जब बैठते थे तो भाई अगर मेरा दोस्त है तो उसकी बगल वाली सीट ले लेते थे। कोई आता था पूछता था कि भाई ये सीट का है, इसमें काहे नहीं मैं बैठूं, तो मेरे भाई आप यही बताते थे नहीं भैया ये मेरी दोस्त की सीट है, इस पे आप नहीं बैठेंगे। उसी तरह नंबर्सों में लड़ाई हुई, नंबर लड़ाई करने लगे। सर नंबर लड़ाई कैसे करने लगे और बताता हूं आपको भाई। जैसे हमारी प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये करते करते कहां तक, इनफाइनाइट तक। ओके सर इनफाइनाइट तक ये हमारी संख्या है। सर ये लड़ाई इस बात की हुई कि सर ये कहा भैया 7 के पहले 6 आता है और 6 के पहले 5 आता है और 5 के पहले 3 आता है, 5 के पहले 4 आता है, 4 के पहले 3 आता है और 3 के पहले सर 2 आता है और सर 2 के पहले 1 आता है। लेकिन दिक्कत यहां पे फंसी कि भाई इनके आगे तो सारे आ रहे हैं, भाई एक वाला तो बेचारा बेकार है, बिल्कुल बेकार है। तो एक के बाद क्या आता है ये भाई नहीं पता भाई। एक के पहले कैसे आए, तो यही वैज्ञानिकों ने एक शोध लगाया, वैज्ञानिकों ने एक संख्या की खोज की जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ये मेरी बन गई सर पूर्ण संख्या। अब अगर आपसे इस पे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है सर, हमारी सबसे छोटी संख्या सर 0 होती है और सबसे बड़ी सर इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है मेरे भाई। फिर हम लोग अगला देखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। सर ये हमारे इंटीजर्स क्या होता है, बिल्कुल आसानी वे में मैं आपको समझाने का कार्य करूंगा। सर ये पूर्णांक की जब बात आ जाती है, हम लोग जब परीक्षा देते हैं तो हमें एक ही उद्देश्य हमारा रहता है कि सर मुझे कितने नंबर मिले, सर कितने का पूर्णांक आएगा, सर टेस्ट में आप कितने का पूर्णांक देंगे सर, तो सबसे बड़ी यही कॉमन डाउट होती है। तो वही पूर्णांक मैं आपके सामने आज चर्चा करने वाला हूं मेरे भाई। आप देखिए अगर पूर्णांक की बात कर लेता हूं, जब संख्या ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों हो तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगर मैं पूर्णांक संख्या की बात कर लेता हूं मेरे भाई, तो यह हो जाता है पूर्णांक संख्या कि जब संख्या में ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों चिन्ह हों उसे हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे आओ हम बताते हैं, यह हमारा एक नंबर लाइन होती है जिसे हम लोग अगर हम थोड़े से अच्छे लेवल में जाएंगे तो हम लोग इसी को कहेंगे सर ये हमारा लाइन सेगमेंट है, ये हमारा लाइन है, ये हमारा सर क्या क्या है, ऐसे हम लोग तरह तरह की एक्टिविटी सीखेंगे। अब जैसे हम कहें कि ये सर 0 है, अब इधर 1 2 3 4 5 6 7 ये डैश डैश करते इनफाइनाइट तक जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 ये कहाँ जाती है, इनफाइनाइट तक। मेरे भाई अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सर अगर ये मैं इंसान हूं और अगर मैं इंसान हूं तो सर एक मेरा राइट हैंड है, एक मेरा लेफ्ट हैंड है। सर अगर मैं बात करूं कि सर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तो इतना तो मुझे आपको पता है मेरे भाई कि आपको कौन सा मेरा राइट होता है और कौन सा मेरा लेफ्ट होता है, इतना मुझे उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि आपको यह सारी एक्टिविटी जरूर पता होगी। इसलिए अगर नहीं पता तो फिर आप निवेदक के एक अच्छे छात्र नहीं कहलाएंगे। अगर आपको ये सारी एक्टिविटी पता है तो थोड़े से आप निवेदक के छात्र जरूर कहलाएंगे। आओ मेरे भाई इधर की सारी जो हमारी संख्याएं होती हैं हम लोग इसे कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स। सर अगर इधर की बात हम कर लेते हैं तो हमारी होती है इधर की नेगेटिव नंबर्स। ये सर हमारा जो होता है, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की बात कर लेते हैं तो हमारा पॉजिटिव नंबर्स होता है, अगर राइट हैंड की बात कर लेते हैं तो सर हमारा नेगेटिव नंबर्स होता है। सर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पॉजिटिव को धनात्मक कहते हैं और नेगेटिव को सर हम लोग कहते हैं ऋणात्मक कहते हैं। मेरे भाई मैं आपको समझाऊं, लोग बता देते हैं, समझा देते हैं और पूर्णांक बता देते हैं,
मेरे भाई मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। अगर ये मेरा वीडियो कोई टीचर देख रहा है या कोई गार्जियन देख रहा है या कोई भी मेंबर देख रहा है, तो प्लीज आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर आप एक शिक्षक हैं, आप उसे बच्चों को बता देते हैं कि मेरे भाई बच्चों को बता देते सर इधर की सारी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, सर इधर की सारी संख्याएं निगेटिव होती हैं, व्हाट इज जीरो, सर जीरो क्या है। मेरे भाई जीरो पे जहां बात आ जाती है तो बच्चों को नहीं पता रहता। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी जीरो होती है, सर ये जीरो हमारी क्या होती है और जीरो को हम लोग क्या कहते हैं। मेरे भाई अगर बात आ जाती है जीरो की तो हम लोग इसे कह देते हैं कि सर जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि जीरो नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। मेरे भाई इसको हिंदी में हम लोग कह देते हैं जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा और आज की बात हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर कल इन्हीं टॉपिक को लेके और हम लोग फिर से पहले 5 मिनट हम लोग डेमोस्ट्रेशन का कार्य करेंगे, हम लोग देखने का कार्य करेंगे, हम लोग रिहर्सल का कार्य करेंगे, हम लोग देखेंगे कितना बैकलॉग हम लोग क्लियर किया या नहीं क्लियर किया, सारी इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। मेरे भाई इस वीडियो पे हम लोग यहीं तक बात करने वाले हैं। फिर मिलूंगा एक कल फिर से इसके अगले टॉपिक से, एक यही उमंग यही जोश यही उत्साह के साथ मिलता हूं कल आपको एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।